मिस्टर, कहाँ चले? ये टोपी लगा के और चश्मा लगा के सूट बूट पहन के मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जहाँ भी जाया करो तैयारी बनाने से पहले हमें बता दिया करो, पर तुम्हारे भेजे में भेजा है ही नहीं, बताते ही नहीं हो। पता नहीं कौन सी गंदी लत लग गई है तुमको, पता नहीं कब छूटेगी। ओ मिस्टर, सुनाई दे रहा है कि नहीं? भांग खा के बैठे हुए हो, कान में रुई लगा ली है क्या? अरे कुछ कहा क्या मोहतरमा, क्या हुआ? ये लो, इन्हें कहते हैं सोए हुए बुद्धू। मतलब कि पूरी रामायण हो गई, अभी इनको पता ही नहीं चला कि राम ने किसको मारा है। हद है। अरे यार, मैं ईयरबड्स लगाया था ना तो सुनाई नहीं दे रहा था। अब बोलो। कान खोल के सुन लो, ज्यादा रंगबाजी में ना घुमा करो, ठीक है ना? मेरे तो काम किए किए प्राण निकले जा रहे हैं इस घर के, और तुम्हें क्या है? तुम तो ऐस करते हो, बस न काम न धंधा, घूमा फिरी धमा चौकड़ी यही सब लगाते रहते हो। अब देखो, कान खोल के सुन लो, कुछ सुनाई दे या ना दे, एक बात कान खोल के सुन लो। वो जो तुमने मेरे पापा से 1 लाख रुपए लिए थे ना, चुपचाप वापस कर दो। अरे वो कभी कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ईमान और दिल ना कहे कि उनको पैसे वापस करना है। अरे मेरे मायके के पैसे हैं तो क्या हुआ, तुम अपना दहेज समझ के रख लोगे, हड़प कर लोगे, यही है तुम्हारा तरीका? पढ़े लिखे हो, थोड़ा समझदार बनो। अरे तो दे देंगे, काहे इतना भाव खा रही हो? कहीं पैसे लेके भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारे मायके के, तुम्हारे पापा के? हैं इतना धौस दिखा रही हो 1 लाख रुपए का, ऐसा लग रहा है करोड़ रुपए दे दिए हैं। दे दूंगा मैं। ससुराल का एक पैसा भी नहीं जानती हूँ मैं आज तक। 2 साल हो गए मुझे शादी करके आए हुए इस घर में, पर मजाल है जो मेरी सास ने 1000 रुपए या 500 रुपए मुझे दिए हों विदाई में, और तुम बात करते हो मेरे मायके की 1 लाख रुपए की, वो तो 1 करोड़ के बराबर ही है। अरे तो माँ कौन सा कमाती है जो तुम्हें पैसे देगी? हैं, तुम खुद माँ को दो। वाह 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 वाह, मतलब मैं माँ को दूं पर माँ मुझे कभी ना दे, है ना? मैं कमाती हूँ क्या जो माँ को दूंगी? और वैसे भी माँ नहीं कमाती है, पापा तो कमाते हैं ना। अरे पूरी मलकियत तो माँ ही चला रही है, पूरे घर का खर्चा माँ ही तो चलाती है। पापा पूरी सैलरी मम्मी को देती है, सासू मम्मी को, तो पूरा पैसा तो मम्मी के पास ही है ना, तो उनमें से क्या मुझे नहीं दे सकती है? बात करते हो। अरे यार, तुम्हें खर्चे की जरूरत ही क्या है? बढ़िया खा पी रही हो, अच्छे से रह रही हो, इतना बड़ा घर है, काम ही कितना है, झाड़ू पोछा खाना बर्तन, बस। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, करके देखो तो हेकड़ी निकल आएगी एक दिन में। अरे यार, तुम तो काम क्या करती हो, सुनाती रहती हो मैं इतना काम करती हूँ, उतना काम करती हूँ। अरे घर ही का काम कर रही हो, कोई नौकर बन के काम नहीं कर रही, नौकरानी नहीं हो। जैसे मायके में करती रही वैसे ससुराल में कर रही हो, बस बात खत्म। मायके में अगर 1 गिलास पानी भी दे देती थी ना, किसी को खाना भी लगा के दे देती थी ना, तो वहाँ पर मेरी शाबाशी होती थी, वाह बेटा मेरा राजा, कितना अच्छा काम किया, खाना लगा के दे दिया। और यहाँ पर काम कर करके मेरा कचूमर निकला जा रहा है, पर मानने वाला कोई नहीं है। मजाल है जो एक बार कोई कह दे कि हाँ हमारी बहू कितना काम करती है, कितनी कमेश्वर है, कोई नहीं कहता है। तुम तो बात ही मत करो मुझसे, ठीक है ना? अपने मम्मी का और बहन का, अपने पापा का ही पक्ष लेते रहते हो, जब देखो तब। मेरा पक्ष तो कभी लेते ही नहीं हो। अरे यार, गुस्सा मत हुआ करो, देखो प्रेम से रहा करो, प्रेम से बातें किया करो। पता नहीं इतना आग बबूला क्यों हो जाती हो तुम। अरे घर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अब माता पिता है उनकी थोड़ा सुननी पड़ती है। अब तुम्हारी भी तो देखो सुनता हूँ, तुम इतना डांट फटकार लगा रही हो, कहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर भी तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ। रही बात पैसों की, तो दे देंगे यार, कौन भागे जा रहे हैं। पापा से कह देना कि 1-2 साल में दे देंगे। हे भगवान, 1-2 साल? 2 साल हो ही गए हैं, अभी 1-2 साल और? अरे उन्हें छोटी बेटी की शादी करनी है, अब उन्हें जरूरत है, तो तुम दामाद होने के नाते उनके पैसे वापस कर दो चुपचाप से। मायके का 1 लाख भी 1 रुपए के बराबर लगता है तुमको, और ससुराल का 1 रुपए भी 1 लाख के बराबर, 1 करोड़ के बराबर लगता है तुमको कि हाय राम हमने इतने दे दिए, इतना खर्चा हो गया। कितना सुनाती हो? अपना पैसा अपना है, पराया पैसा पराया है ना? समझ में नहीं आता है तुमको? अरे यार, मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, देखो तुम मेरा पूरा दिमाग चौपट किए दे रही हो। मैं मैनेजर से मिलने जा रहा था, थोड़ा बहुत लोन ले लेते हैं तो ऊपर का बिल्डिंग बनवा देंगे तो किराए के लिए हो जाएगा, उसी से पैसा अर्निंग होगी, तो कम से कम हमारा जो खर्चा है ना वो होता रहेगा, तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। पर तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। बड़े आए खर्चा लोन, पहले एक साइन करके देख लो, अंगूठा छाप तो बैठे हो, लोन लोगे तुम? तुम्हें तो मैनेजर भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है,
मुझ जैसी बीवी मिली है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जाने कब छोड़ के चला गया होता। और यहाँ पर टिकता भी नहीं कोई लड़की ऐसी। आई तो भाई कोई सुनता, तुम्हें छोड़ के जाने कब चली गई होती। वो तो मैं हूँ, जो मैं बराबर टिकी हुई हूँ और इस घर में काम कर रही हूँ, प्यार से रह रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। समझ में आया? अरे कोई मैंने जोक मारा है क्या? क्यों हंस रहे हो दांते फाड़ फाड़ के? हैं? अरे पगली, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि शादी के बाद हर पत्नी का, हर लड़की का यही डायलॉग होता है कि मेरी जगह कोई और होता ना तो जाने कब छोड़ के चला गया होता। वो तो मैं हूँ जितना सह रही हूँ और कर रही हूँ, वरना ना जाने कहाँ गई होती और बैठे होते निठल्ले। हाँ हाँ, ये तुम्हें डायलॉग लगता होगा, पर ये हमारी दिल की बात है जो हम सच बोलते हैं। समझ में आया? देख लेना, ऐसे करते जाओ, किसी दिन छोड़ के ही चली जाऊंगी। आ जाएगी होश ठिकाने में। पापा के 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए दे दो, चाहे जहाँ से दो, ठीक है ना? तुम्हारे पापा जेई कलेक्टर बने घूम रहे हैं। अरे उनसे लो, जब उन्होंने लिया है तो देने में क्यों बूता नहीं है? लेने की दम थी तो देने की भी दम रखनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, मैं ले लूंगा, दे दूंगा, मांग लूंगा, तू फिक्र मत कर। ठीक है, जब तक सीधे बने रहो तब तक कोई मान्यता ही नहीं होती है, टेढ़े बनना ही पड़ता है ससुराल में। सीधे का तो कुत्ता भी मुंह चाटता है, इसलिए सीधा बनना बेकार ही है। कुत्ता मुंह चाटे, इससे अच्छा है कि हम जो बात है वो सीधे साफ मुंह पे बोल दें। भले ही हमें इंसान बुरा समझ ले, लेकिन हम सीधा बनने का नाटक करेंगे ही नहीं। अब बहुत हो गया। अरे यार, अब 1 लाख रुपए कहाँ से चुकाऊं? इसको क्या बताऊं कि मैं जुए में हार गया हूँ? अगर इसको बताऊंगा तो मेरी तो आफत ही आ पड़नी है। वैसे भी इतनी ज्यादा तेज है ये। पिताजी को बताऊंगा, उसमें भी आफत आएगी, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। माँ को बताऊंगा, वो कुछ समझदार है, वो मुझे आधे अधूरे पैसे दे देगी, 50,000 तो दे ही देगी, पर उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही करता हूँ, 50,000 लेता हूँ अपनी माँ से। 50,000, 25,000 करके दोस्तों से ले लेता हूँ और चुका देता हूँ। फिर देखता हूँ क्या करना है। गलती तो मेरी है ही, ना काम न धाम, और वैसे भी मैंने बर्बाद कर दिए, सट्टे में पैसे लगा दिए। हद है। अरे माँ, आपने खाना खाया कि नहीं? ये बता, तूने खा लिया है कि नहीं? मनोज, तू अपनी फिक्र किया कर, माँ की और किसी की नहीं। समझ में आया? ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा, चश्मा लगा के? इतना समझाया तुझे, पर एक इंजीनियर का लड़का, जेई का लड़का होकर के समझ ना पाया। अरे क्यों डांटते रहते हो मनोज को? इतना प्यारा बेटा है मेरा, आप भी ना। हाँ हाँ, तुमने ही तो सर पर चढ़ा कर रखा है, तभी ये बिगड़ा हुआ है, तभी आज तक ये कुछ कर नहीं पाया है। अब देख लो, पैसे मांगता रहता है। शादी हो गई, इसको शर्म नहीं आती है? ये खुद कमाए और खुद का खर्चा झेले, अपनी पत्नी का खर्चा झेले, वो भी अभी तक हम ही कर रहे हैं। गलत संगति में बैठता है और बस पैसे उड़ाता है, फ्री फोकट का। कमाना पता नहीं कैसे कमाते हैं। पापा मैं क्या करूं? जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, नहीं मेरा मन लगा पढ़ाई में, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप कहो तो घर छोड़ के चला जाता हूं। हाँ हाँ, तू इसी लायक बचा है। जा, घर छोड़कर चला जा, और वापस कभी आना नहीं। तभी आना जब कुछ करने लगना। निठल्ला कहीं का, ऐसा बेकार बेटा पैदा किया मैंने। मुझे पता नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा, नालायक कहीं का। अरे बेटा, पापा को कहने दे, वो तो ऐसे ही डरते रहते हैं। तू जा अपने कमरे में जा, मैं उनको जब तक समझाती हूँ। ठीक है माँ। अरे आप खामखा टेंशन लेते हैं, बीपी हाई हो जाएगा आपका फिर से। शांत रहिए, मैं समझा दूंगी उसको। तुम और बेटा कम नहीं हो। जैसे तुम हो वैसे ही वो भी है। आखिर बेटा तो तुम्हारा ही है ना। तुम्हारे सारे लक्षण पकड़े हुए हैं। जैसे तुम हो वैसे ही वो भी है। अरे मुझे पड़ा होता ना तो आज का कुछ कर रहा होता। पोकट के पैसे उड़ा रहा है बस। आए दिन शिकायतें मुझे मिलती हैं। शर्मा जी, आपका बेटा यहाँ बैठा था। शर्मा जी, आपका बेटा सिगरेट फूक रहा था। शर्मा जी, आपके बेटे की संगति अच्छी नहीं है। शर्मा जी, आपके बेटे ने तो हद ही कर दी। बताओ, समाज में इसकी क्या इज्जत है और मेरी इज्जत क्या बना रहा है? मैंने इतनी इज्जत अच्छी बनाई और ये मिट्टी में मिला रहा है, नालायक कहीं का। ये मेरे सामने ना आ जाए, इससे कह दो। अरे हाँ हाँ, मैं कह दूंगी। दुनिया तो लगी ही रहती है कमियां निकालने में। अपने बच्चों को नहीं देखती है दुनिया कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। अरे उन्हीं के भी बेटे इसके साथ बैठते हैं, तब नहीं कहते हैं। आप भी ना, जो आपसे कहते हैं ना शर्मा जी आपका बेटा कैसा है, गलत संगति में है, उन्हीं के बेटे के साथ ही बैठता है। उनकी भी तो बेटे की गलत संगति है। आपको जो जैसा कह देता है वैसा मान लेते हो। अपने बेटे पर थोड़ा तो विश्वास किया करो। हाँ हाँ, मुझे खूब विश्वास है अपने बेटे पर, कैसा है और कैसा नहीं है। समझ में आया?
अरे वाह, मुंह लटका के चले गए मनोज जी। इसका मतलब पापा ने अच्छी सी डांट लगा दी। मजा ही आ गया। पापा जी, आपका मैंने खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, आ रहा हूँ मैं। बहू से बड़े प्यार से बात करते हैं, बेटे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों। मैं जाती हूँ, वरना माँ जी तो मुझे ही सुनाने लगेगी उल्टा। तू चिंता मत कर मेरा लल्ला, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना? बता क्या बात है। माँ जी, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। पापा से कभी मत बताना, ठीक है ना? और ना ही दिव्या से बताना। 50,000 रुपए? अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ माँ जी, मुझे अभी ही चाहिए, बहुत जरूरी काम है। खुश है ना बेटा? किसी से बताना नहीं, तेरी माँ तेरे हमेशा साथ है, ठीक है? जा, जो जरूरी काम हो निपटा के आ जल्दी से। हाँ मेरी मम्मी, ठीक है अमित, जाता हूँ। पापा की डांट मुझे पल्ले भी नहीं पड़ती है, डेली का डांटना है उनका तो। उनका तो नालायक बेटा हूँ। पर कभी कभी समझ जाया कर, अपने पिताजी को इतना मत सताया कर, ठीक है ना? गलत संगति छोड़ दे, टाइम से घर आया कर और घर में रहा कर, कुछ काम धंधा पकड़ ले। अरे माँ, आप भी शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, मैं नहीं शुरू हो रही हूँ। जा, तू अपना काम कर ले। ठीक है माँ, अब तुम जाओ खाना खा लो, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा।